नमस्कार दोस्तों, आज के इस वीडियो में आपका स्वागत है। आज हम वर्ग और वर्गमूल भाग 3 के बारे में पढ़ेंगे। आज के इस वीडियो में हम सबसे पहले कुछ पूर्ण संख्याओं का वर्ग ज्ञात करना सीखेंगे और अंतिम में हम पाइथागोरस ट्रिक के बारे में जानेंगे। तो आइए आज का पाठ्यक्रम शुरू करते हैं। आज के पाठ्यक्रम में हम सबसे पहले उन पूर्ण संख्याओं का वर्ग ज्ञात करना सीखेंगे जिसके इकाई स्थान पर 5 हो। जैसे कि हर संख्याओं में सारे अंकों के स्थान होते हैं, वैसे हर उन संख्याओं के वर्ग निकालने के नियम सीखेंगे जिसके कि इकाई स्थान पर 5 हो। वैसे अंक कौन कौन से हो सकते हैं? अगर हम 2 अंकों के संख्याओं को देखें तो 15, 25, 35 ऐसी बहुत सारी संख्याएं हैं। इसी तरीके से अगर हम 3 अंकों की संख्याएं देखें तो 115, 325 व 535। अब इन सभी संख्याओं में आप यह देख सकते हैं कि इकाई स्थान पर 5 है। इसे हम एक उदाहरण से समझें। उदाहरण के लिए हम यहाँ 35 व 115 का वर्ग निकाल सकते हैं। जैसा कि हम देख सकते हैं, दोनों ही संख्याओं के इकाई स्थान पर 5 है। सबसे पहले जैसा कि हम जानते हैं कि इसके इकाई स्थान पे 5 है, तो हम पहले 5 का वर्ग निकाल लेंगे। 5 का वर्ग होता है 25। अब जैसा कि 35 में इकाई स्थान 5 को छोड़कर 3 बचता है व 115 में इकाई स्थान 5 को छोड़कर 11 बचता है, तो इनको हम इनके परिवर्ती संख्या यानी कि 3 को 4 से व 11 को 12 से गुना कर लेंगे। 3 को 4 से गुना करने पर और 11 को 12 से गुना करने पर हमें 12 व 132 ज्ञात होगा। तो 35 का वर्ग हम कह सकते हैं कि 1225 होगा व 115 का वर्ग 13225 होगा। था ना यह बड़ा ही आसान? आइए अब हम उन संख्याओं का वर्ग ज्ञात करना सीखें सारे स्थानों में एक ही अंक हो, जैसे 1 व 11 या फिर 111 या फिर 1111 या फिर 11111। इसी प्रकार बहुत सारी संख्याएं। यहाँ पर उदाहरण के लिए हमने 2 संख्याएं दी हैं, 111 व 11011। अब यहाँ आप देख सकते हैं, यहाँ पे सिर्फ और सिर्फ 1 है और कोई अंक नहीं है। तो हम यहाँ पे देख सकते हैं कि पहली संख्या यानी कि 111 में कितने 1 हैं? तो 3 हैं। इसलिए हमने सबसे पहले पूर्ण संख्याओं को 1 से शुरू करते हुए 3 तक लिख लिया। उसके बाद हम इसे उल्टे दिशा में लिख लेंगे, यानी कि 3 के बाद 2 व 1। हम दोबारा 1 पर आ गए, तो यह हो गया 111 का वर्ग। ठीक इसी प्रकार हम 11111 में देख सकते हैं कि यहाँ पर 5 बार 1 अंक है, तो हमने 1 से शुरू करते हुए हमने 5 तक सारे अंक लिख लिए। उसके बाद हम उल्टी दिशा में दोबारा अंक को लिख लेंगे, वह जैसे ही 1 पर पहुंचेंगे हम रुक जाएंगे और यहाँ पर हमारे पास 11111 का वर्ग हमें प्राप्त हो गया। यह तो कुछ ज्यादा ही आसान था। आइए, जैसा कि आपको रोचक प्रतिरूप में याद होगा कि त्रिकोण संख्याओं के रोचक प्रतिरूप में हमने यह जाना था कि अगर हम किसी 2 त्रिकोणीय संख्याओं को जोड़ते हैं तो वह हमें एक वर्ग संख्या प्राप्त होती है। जैसे पहले को जोड़ दिया तो 4 व तीसरे व 6 को जोड़ दिया तो हमें मिलता था 9 और 9 3 का वर्ग संख्या है। ठीक इसी प्रकार अगर हम किसी 2 वर्ग संख्याओं को जोड़ें, जैसा कि यहाँ पर उदाहरण के लिए मैंने 3 व 4 को ले रखा है। अगर मैं 3 का वर्ग निकालूं तो 3 का वर्ग होता है 9। इसी प्रकार अगर मैं 4 का वर्ग निकालूं तो 4 का वर्ग होता है 16। अगर मैं 3 के वर्ग व 4 के वर्ग को जोड़ूं तो हमारे पास कुल कितने हो जाएंगे? तो वह कुल हमारे पास 25 हो जाएंगे। और आप बता सकते हैं कि 25 किसका वर्ग होता है? जी हाँ, वह 5 का वर्ग होता है। तो यहाँ पर आपने देखा कि हमने जब 2 संख्याओं के वर्गों को आपस में जोड़ा तो हमारे पास वह संख्या प्राप्त हुआ जो कि एक तीसरे पूर्ण संख्या का वर्ग है। अब इस प्रकार के संख्याओं के समूह को हम पाइथागोरस त्रिक कहते हैं। तो आइए अब हम पाइथागोरस त्रिक के बारे में जानें। पाइथागोरस त्रिक के अनुसार यहाँ पर 2 समकोण त्रिभुजों में से
प्रत्येक में 3 प्राकृत संख्याएं ऐसी मिली जिसमें 2 छोटी संख्याओं के वर्ग का योग तीसरी संख्या के वर्ग के बराबर है। ऐसी संख्याओं के समूह को पता करने के लिए हमने एक सूत्र बनाया, जहां पर कि 2 छोटी संख्याएं 2m व m का वर्ग, जिसमें से कि हमें एक का व्यवकलन करना है, वह दोनों का वर्ग का योग हमारे उस संख्या के वर्ग के बराबर होगा जो कि m का वर्ग व उसमें एक का योग कर हमें प्राप्त होगा। तो सूत्र के आधार पर हम पाइथागोरस त्रिक के संख्याओं का समूह कुछ इस प्रकार देख सकते हैं। आइए अब हम इनका प्रयोग सीखें कि हम किस प्रकार इस सूत्र का प्रयोग कर पाइथागोरस त्रिक के संख्याओं के समूह को ज्ञात कर सकते हैं। जैसा कि हमें मालूम है, 3 संख्याओं का समूह 2m व m का वर्ग में से एक का व्यवकलन व m के वर्ग में एक का योग होगा। तो हम मान लेते हैं कि इन तीनों में से कोई एक 8 है। तो सूत्र के आधार पर सबसे पहले मैं 2m को 8 के बराबर मांगता हूँ। तो हम यहाँ से m का ज्ञात कर सकते हैं कि वह 4 के बराबर होगा। तो हम m का वर्ग में से एक का व्यवकलन करना है, तो 4 का वर्ग होता है 4 गुने 4 और एक हमें उसमें से घटाना है। तो 16 में से जब हम एक घटाएंगे तो हमें ज्ञात होगा 15, यानी कि m का वर्ग में से एक व्यवकलन कर हमें 15 मिलेगा। और ठीक इसी प्रकार m का वर्ग में एक का योग करने पर हमें 4 गुने 4 जोड़ 1 मिलेगा, जो कि 4 गुने 4 16 हुआ, जोड़ 1 हमारे पास 17 होगा। तो हम देख सकते हैं कि हमारे पास दूसरी संख्या 15 व तीसरी संख्या 17 हो जाएगी। ठीक इसी प्रकार अगर हम m का वर्ग में से एक का व्यवकलन 8 के बराबर मानते हैं तो m का वर्ग 9 के बराबर हो जाएगा। तो हम कह सकते हैं कि m 3 के बराबर है। तब m का वर्ग जोड़ 1 3 गुने 3 जोड़ 1 यानी कि 9 जोड़ 1 यानी कि 10 के बराबर होगा। और ठीक इसी प्रकार 2m यानी कि 3 गुने 2 यानी कि 6 के बराबर होगा। तो इसके आधार पर हम कह सकते हैं कि दूसरी संख्या 10 व तीसरी संख्या 6 होगी। ठीक इसी प्रकार अगर हम m का वर्ग जोड़ 1 8 के बराबर लेते हैं तो m का वर्ग 8 के एक का व्यवकलन होगा, तो m का वर्ग 7 के बराबर होगा। तो क्या यह मुमकिन है? नहीं, इसलिए हम यहाँ पर इस सूत्र का प्रयोग नहीं कर पाएंगे। तो हमारे पास 2 समूह बन गए। अगर हम 8 को 2m के बराबर मानते हैं तो हमारे पास 3 संख्याएं 8, 15 व 17 होंगी। और अगर हम m का वर्ग में से एक का व्यवकलन को 8 मानते हैं तो हमारे पास 3 संख्याओं का समूह 6, 8 व 10 होगा। और यह दोनों ही सही हैं। तो आज के इस वीडियो में हमने सबसे पहले कुछ और पूर्ण संख्याओं का वर्ग ज्ञात करना सीखा और अंतिम में पाइथागोरस त्रिक के बारे में जाना। अब हम अपनी अगली वीडियो में सबसे पहले वर्गमूल के बारे में सीखेंगे और अंतिम में यह भी सीखेंगे कि वर्गमूल का ज्ञात किस प्रकार किया जाता है। तो हम अपनी अगली वीडियो में मिलते हैं।